बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। 2023 का स्टार्ट है और आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे इसी चीज़ के रिसीव होते हैं कि क्या इन फ्यूचर में सोलर पैनल्स की प्राइसेस कम हो रही हैं, क्या सोलर पैनल्स की प्राइसेस कब तक कम हो जाएंगी और हम लोग जो है वो वेट कर लें या अभी परचेज़ कर लें, कौन सी कंपनी के परचेज करने चाहिए, मौजूदा जो कीमतें हैं सोलर पैनल्स की वो क्या हैं, कौन सी कंपनी के जो नए पैनल्स हैं वो आने वाले हैं और हमें कौन सी कंपनी के सोलर पैनल्स परचेज करने चाहिए, फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है, फ्यूचर ओपिनियन जो है वो मेरा क्या है प्राइसेस के हवाले से, ख़ास तौर पर जो आप लोगों का कंसर्न होता है। व्यूअर्स, जहाँ तक बात है प्राइसेस के हवाले से, एक अभी तक जो अनसर्टन सिचुएशन चल रही है एलसीज के हवाले से कि फिल वक्त एलसीज जो इंपोर्ट बैन है, इंपोर्ट बैन होने का सबसे बड़ा जो लॉस है वो ये है कि जो भी कंटेनर्स पहुंचे हुए वहीं पे स्टक हैं, न्यू जो स्टॉक है वो नहीं आ रहा और उसका जो सबसे बड़ा लॉस एंड यूज़र परचेजर को होता है वो ये है कि सोलर पैनल्स की प्राइसेस जो हैं वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का जो लॉ है या गवर्नमेंट जो मैनेजमेंट है, कोई भी यहाँ पे जो है इस तरह की उसमें कोई भी एक्टिविटी आप लोगों को नज़र नहीं आती। जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो 15 to 15 जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री में डे बाई डे एवरी डे जो है वो एक नया आप लोगों को रेट जो है प्राइसेस का वो देखने को मिलता है सोलर पैनल्स के हवाले से। अब सोलर पैनल्स के हवाले से आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि क्या फ्यूचर में इसकी प्राइसेस कम होने वाली हैं कि नहीं होने वाली, हमें वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात है इसकी प्राइसेस कम होने के हवाले से, व्यूवर्स, कम होने के हवाले से इसकी प्राइसेस अभी तक कोई भी इस तरह की जो मुझे जो फ्यूचर में है वो नज़र नहीं आ रहा कि प्राइसेस कम होंगी। प्राइसेस कम कब होती हैं? प्राइसेस कम तब होती हैं जब जो मार्केट में जो स्टॉक एक मिकदार में मौजूद हो, एक लार्ज स्केल में उसका जो है वो स्टॉक मौजूद हो, तो तब जो है वो प्राइसेस कम होती हैं जब मार्केट में भी उसकी डिमांड कब हो, जब सप्लाई एंड चेन की जो डिमांड है, जो उसकी जो डिमांड इसकी सप्लाई की, वो जब तक जो है वो बिल्कुल एक रैपिड और जिस तरह मुतवातर आ रही थी इन फ्यूचर, आपने जो पास में देखा था कि जब सप्लाई बिल्कुल ठीक थी तो प्राइसेस जो है वो तकरीबन कोई 70 रुपीस पर वॉट तक भी आ चुकी थी, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड भी कम थी और सप्लाई चेन भी बिल्कुल ठीक थी। अब चूंकि एलसीज बंद है और एलसीज बंद होने पे जो सबसे बड़ा नुकसान ये है व्यूअर्स कि वो ये है कि जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो एक लिमिटेड स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं और लिमिटेड स्टॉक जब मार्केट में आता है तो क्या है कि उसकी डिमांड जो है वो अच्छी खासी रहती है और वो फिर उसकी जो प्राइसेस होती है वो अपनी प्राइसेस पे ही उसको रिटेल कर रहे होते हैं। अब इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं व्यूअर्स, एक तशवीश की बात है कि एक पैनल की प्राइसेस तकरीबन कोई 90 रुपीज़ से लेकर 95 रुपीज़ पर वॉट तक भी ट्रेड हो रही हैं। और उसका मतलब क्या है कि जो पैनल जो 545 वॉट्स का पैनल था, जो 42-43 रुपए में जो है वो कॉस्ट कर रहा था, इस वक्त उसकी 50,000 से अबव जो है उसकी प्राइसेस चली जा चुकी हैं। शायद आप लोगों को प्राइसेस कुछ कम भी देखने को मिले जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ हो, तो वो ए ग्रेड टीयर 1 क्वालिटी के जो सोलर पैनल्स है मे भी आप लोगों को 85-87 रुपीज़ पर वॉट तक भी जो है वो आप लोगों को मार्केट में रिटेल में ट्रेड कर रहे हों। लेकिन जो लोग वेट कर रहे हैं, आई थिंक सो कि ये विंटर सीजन है, जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होगा, जैसे ही मंथ ऑफ मार्च से ऑनवर्ड आप लोग देखिएगा कि प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगी, जो इसकी डिमांड है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब सीज़न स्टार्ट होगा बिजली की, आप लोगों को इस वक्त जो विंटर सीजन में आप लोगों को जो हालत देखने को मिल रही है कि इस वक्त भी लोड शेडिंग का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। तो जब समर सीजन होगा तो समर सीजन में तो और ज़्यादा इससे जो है वो हालात जो है वो बदतर हो सकते हैं, जो मेरी प्रिडिक्शन है। तो जो लोग सोलर पैनल्स के हवाले से सोच रहे हैं, चाहे आप लोगों को 15-20 हज़ार या 25 हज़ार आप लोगों को जो है वो ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, लेकिन आप लोग वो पे करके इस वक्त जो है अपना स्टॉक मेक श्योर कर लें और सोलर सिस्टम जो है वो अगर आप लगवाने का सोच रहे हैं तो सोलर सिस्टम आप लगवा लें, ताकि आप लोगों को जो है बाद में इस चीज़ का सामना करना पड़े। अब कौन से सोलर पैनल्स जो हैं वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता होता हूँ, जो ए ग्रेड टीयर 1 क्वालिटी के जो सोलर पैनल्स हैं, जैसे कि लॉन्जी के सोलर पैनल्स हैं, जिनको है कैनेडियन है, जे है, ज़ियोनिक ने अपना 550 वॉट्स का सोलर पैनल जो है वो ए ग्रेड का लॉन्च कर दिया, स्टॉक अवेलेबल है।
आप लोग वो काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो कंपनी है इन्वरेक्स, मस्टैंग सीरीज़, राइजन सीरीज़ जो है ये भी ए ग्रेड की है। आप इसको भी कैनेडियन के सोलर पैनल्स हैं, बाइफेशियल्स में भी आ रहे हैं, जिनको का बाइफेशियल 600 वाट्स का सोलर पैनल जो है वो भी मार्केट में आ चुका है, आप लोग उसको भी काउंट कर सकते हैं। आई थिंक सो कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद है, एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोस का कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।